बच्चों, I Shailendra Rawat welcome you all in class 10th physics classes। बच्चों हमारे पास क्लास 10th में फिजिक्स में टोटल जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारे पास 5 चैप्टर्स, राइट। कि पूरे एकेडमिक ईयर में आपको 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फिजिक्स में क्लास 10th में। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड चैप्टर हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड फोर्थ चैप्टर है हमारे पास लाइट। लाइट के अंदर आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। एंड फिफ्थ वन चैप्टर जो हमारे पास ह्यूमन आई, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड कलरफुल वर्ड, राइट। तो ये टोटल आपके पास 5 चैप्टर्स हैं जिनको पूरे आपको एक एकेडमिक ईयर में कंप्लीट करने हैं क्लास 10th फिजिक्स में। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर्थ हमारे पास लाइट जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, एंड फिफ्थ चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल फिनोमिनल्स मिलेंगे। टोटल फिजिक्स का जो पोर्शन होगा आपके पास, जो साइंस का पेपर आपके पास आने वाला है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आपके पास आएगा, और जिसमें से फिजिक्स कवर करेगा 27 मार्क्स, राइट। क्या आपको ध्यान रखना है कि टोटल 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आएगा आपके पास, और उसमें से भी 27 मार्क्स जो आएंगे वो फिजिक्स से आएंगे। क्लियर है? तो 27 मार्क्स कवर करेंगे 5 चैप्टर्स। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये थर्ड चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही मींस इस चैप्टर से आपके पास सबसे कम मार्क्स का आने वाला है, लीस्ट आपका यहाँ से आएगा, राइट। हो सकता है यहाँ से 2 मार्क्स मैक्सिमम आपके पास आ सकता है, राइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। क्लियर है? तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड ह्यूमन आई। ये 4 चैप्टर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लासेज में आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में मिलता है, राइट। इसलिए इससे सबसे कम मार्क्स का बनता है। क्लियर है? तो 10th बोर्ड के लिए आपको ये पांचों के पांचों चैप्टर आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखते हैं कि घर पे, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, और इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या वायर में किस तरीके से फ्लो होती है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। कि सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट किसी भी वायर में हम स्विच ऑन करते हैं, तुरंत हमारा जो बल्ब होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हुई? तो आप कहेंगे कि बल्ब वायर से कनेक्ट है, वायर के थ्रू, तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, राइट। तो इन सबको हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, राइट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है, और जहां पे भी चार्जेस मूव करना शुरू कर दे वहां पे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाएंगे। क्लियर?
तो नाउ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही सिंपल टॉपिक हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको पता है कि अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लूं और इसके सामने एक अनदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को प्लेस कर दूं, या यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लूं और इसके सामने भी एक अनदर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को प्लेस कर दूं, तो आपको पता है कि ये बॉडी इस बॉडी को रिपेल करेगी और ये वाली बॉडी भी इस बॉडी को रिपेल करेगी। मींस ये बॉडी इस बॉडी पे एक रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करेगी और ये वाली बॉडी भी इस बॉडी पे एक रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। या ये निगेटिवली चार्ज बॉडी भी इस निगेटिवली चार्ज बॉडी को एक फोर्स से रिपेल करेगी और ये वाली बॉडी भी इसको एक फोर्स से रिपेल करेगी, राइट। क्लियर है? बट अगर मैं इन चार्जेस को यहां से रिमूव कर दूं तो क्या अब इन दोनों बॉडीज के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा? अगर मैं इन चार्जेस को यहां से रिमूव कर दूं तो क्या अभी इन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा? तो हमारा आंसर होगा नो, राइट। बट अगेन अगर फिर मैं इन पे पॉजिटिव चार्ज दे दूं और इस पे नेगेटिव चार्ज दे दूं तो फिर से क्या करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, राइट। तो इट मींस ये जो चार्जेस हैं, जो इसमें प्लस प्लस और इसमें जो माइनस का जो साइन आपको दिख रहा है, कि ये चार्जेस कुछ तो ऐसी चीज है जिसके कारण दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? तो आपको पता है कि सिंपल कोई भी बॉडी, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, एक मैटर है। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और एटम 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। प्रत्येक मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये बॉडी भी किससे मिलकर बनी है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, राइट। मींस ये बॉडी एटम से मिलकर बनी है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, किसी भी बॉडी के एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के एटम्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी के कारण इन बॉडी के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर चार्जेस हैं, मींस अगर ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो जाके बॉडीज के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे बॉडी के बीच में फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के एटम्स के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? नाउ आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। और वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है मिनिमम, नेगेटिव चार्ज होगा और दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट वो पॉजिटिव होगा, राइट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस का। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज
इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। कैसी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है? स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कूलम, राइट, डिनोटेड बाय सी। कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। और किससे हम इसे डिनोट करेंगे? सी से। क्लियर है? साथ में आपको पता है कि टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। एंड लाइक चार्जेस मींस प्लस प्लस और माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस मींस प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको ये चीजें आपके माइंड में रखनी है, राइट। कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, डिनोटेड बाय सी। इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। और इतना ही चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है, बट पॉजिटिव में होता है। और चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस के एटम्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के ही कारण बॉडीज के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, राइट। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी यहाँ पे, राइट। नाउ हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी बॉडी में चार्जेस कैसे आते हैं। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कैसे बन जा रही है। एक्चुअली आपको 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं मिलने वाला है, राइट। बट बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इसको भी चेक करें कि बॉडी में चार्जेस कैसे आते हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो पहला मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक है कि बॉडी को चार्ज करने का एक मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं, राइट। और रब करने पे क्या होता है? देखो जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो रब करने के कारण क्या होगा? वहां पे हीट एनर्जी डेवलप होगी, मींस फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? हीट एनर्जी होगी, राइट। और ये हीट एनर्जी बॉडीज के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी और इस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेने के बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस तरीके से एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, राइट, ग्लास रॉड। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास यहाँ पे सिल्क क्लॉथ, राइट। कि हमारे पास यहाँ पे मैंने दो बॉडी ले ली, ग्लास रॉड और दूसरा सिल्क क्लॉथ। ये कंडीशन है अभी बिफोर रबिंग। रबिंग से पहले देखो क्या होगा कि हमें पता है कि प्रत्येक सब्सटेंस एटम से मिलके बना हुआ है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? तो ये ग्लास रॉड भी एटम से मिलके बना हुआ है
और इट मींस इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो इनिशियली न्यूट्रल होता है। इनिशियली न्यूट्रल मींस उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। मींस जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इनिशियली ये ग्लास रॉड एंड सिल्क दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं कि सपोज ग्लास रॉड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर 4 ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। इसलिए प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। सिमिलरली मान लेते हैं कि सिल्क क्लॉथ में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो इसलिए ये भी इनिशियली क्या होगा, न्यूट्रल। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो बिफोर रबिंग ग्लास रॉड भी क्या है, न्यूट्रल, एंड सिल्क क्लॉथ भी क्या है, न्यूट्रल। बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जो कि इक्वल अमाउंट में होंगे, राइट। नाउ आफ्टर रबिंग, अगर देखो मैं क्या करता हूं कि इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करता हूं, तो जब मैं ग्लास को सिल्क के साथ रब करूंगा तो ग्लास और सिल्क के बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और वो हीट एनर्जी ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी और सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी, राइट। तो आफ्टर रबिंग क्या होता है, देखो कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन, राइट, वो सिल्क में ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू रबिंग। तो यहां हम देख सकते हैं कि यहां तो रह गए 4 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गया, सिल्क में, और सिल्क में पहले 3 इलेक्ट्रॉन से नाउ कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कितने रह गए वहां पे, 3 प्रोटॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि रबिंग के बाद ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ सिल्क में, और जिसके कारण यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। तो हम यहां देख सकते हैं कि प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे, प्लस माइनस, तो यहां पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। तो मींस ग्लास रॉड पे क्या आ गया, एक नेट पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहां प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो मींस इस पे क्या आ जाएगा, एक नेट नेगेटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। मींस ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुआ, सिल्क में ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। तो दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग। बॉडी को चार्ज करने का ये पहला मेथड है कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो रब के कारण एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज और जिसमें जाएगा उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज इट क्लियर। नाउ आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ग्लास से ही सिल्क में क्यों ट्रांसफर हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास में ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि जब हम दोनों को रब कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, राइट। तो हमें ध्यान देना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से ट्रांसफर होगा जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जिस एटम में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, जिस वर्ड को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, राइट। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वो डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। किसी के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं,
किसी के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे उनका वर्क फंक्शन लार्ज होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे उनका वर्क फंक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम दो बॉडीज को रब कर रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन वाले बॉडी से हायर वर्क फंक्शन वाले बॉडी में ट्रांसफर होगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ही कारण एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये पहला मेथड था चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है। नाउ एक और मेथड होता है बॉडी को चार्ज करने का, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत सिंपल है कि हम एक अनचार्ज बॉडी लेंगे, राइट। जैसे हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, इसको मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और ये मेटेलिक स्फीयर है, ये अभी अनचार्ज है। इसको अगर मैं एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आऊं, जैसे मान लेते हैं ग्लास रॉड था, इस पे कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जब मैं इस अनचार्ज स्फीयर के साथ टच कराऊंगा, यहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे, तो इसमें भी सिमिलर काइंड का चार्ज शेयर हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोला जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। मींस जब हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं या अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच कराते हैं, राइट, तो अनचार्ज बॉडी में भी सिमिलर काइंड का चार्ज शेयर हो जाता है और उस मेथड को बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है। एक और थर्ड मेथड होता है हमारे पास बॉडी को चार्ज करने का, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक अनचार्ज बॉडी लेंगे और उसे चार्ज बॉडी के सामने प्लेस करेंगे, दोनों को आपस में टच नहीं कराएंगे, राइट। अनचार्ज बॉडी को जब हम चार्ज बॉडी के सामने प्लेस करते हैं तो अनचार्ज बॉडी के अपोजिट फेसेस में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे मान लेते हैं अगेन हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस किया हुआ है, दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर को मैं एक चार्ज बॉडी के सामने प्लेस कर देता हूं। मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। दोनों के बीच में अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, केवल चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने हमने प्लेस किया हुआ है, दिख रहा है आपके पास। तो देखो जब इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के सामने प्लेस करेंगे तो इसके इस वाले फेस में, मींस इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ आना शुरू कर देंगे। प्लस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ कैसा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव। सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसलिए इधर ये वाला एंड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के सामने प्लेस करते हैं तो अनचार्ज बॉडी के अपोजिट फेसेस में, यहाँ और यहाँ आपको दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया और इस प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है। अभी हम इसको मींस बहुत डीपली नहीं पढ़ रहे, केवल आपको ध्यान रखना है कि बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है। पढ़े हैं कि बॉडी में किस तरीके से चार्जेज आते हैं, वो ये 3 मेथड्स आपने देखे यहाँ पे। क्लियर है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप पढ़ चुके हैं, उनसे उनको छोड़कर कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, राइट। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, राइट। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो नेचर होता है दैट इज
एडिटिव नेचर। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम सिंपल मैथ्स की तरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। कि एडिटिव नेचर क्या रिप्रेजेंट करा इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि किसी भी बॉडी में जितने भी चार्जेज हैं उसके अलग अलग पार्ट्स में जितने भी चार्जेज हैं उन चार्जेज को आप क्या कर सकते हैं, सिंपल मैथ्स की तरह ऐड कर सकते हैं। मींस किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज बॉडी के अंदर या उस सिस्टम के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स में उसका जो चार्ज होगा उस चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। जैसे सपोज एग्जांपल कि मान लेते हैं कि बॉडी है और इस बॉडी में यहाँ है प्लस Q1 चार्ज, इधर है प्लस Q2 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q3 चार्ज, यहाँ पे प्लस Q4 चार्ज। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, दैट इज चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल Q इक्वल टू आ जाएगा Q1 प्लस का है प्लस Q2 और माइनस Q3 प्लस Q4। मींस बॉडी में जितना भी चार्ज है उन चार्जेस को चाहे वो प्लस है या माइनस है हम उन्हें सिंपल क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये हमें रिप्रेजेंट करता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। कि बॉडी में टोटल चार्ज उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स में जो उसके चार्ज होंगे उन चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा या किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्जेस नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। कि चार्जेस को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम और बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। कि किसी भी सिस्टम में या बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने अभी देखी है, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज की थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है यहाँ पे। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा उस चार्ज को आप काउंट कर सकते हैं, राइट। ये हमें कौन बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज आ रहा है उस चार्ज को आप काउंट कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर रहे थे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, सिल्क में गया था, राइट। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में जाएंगे सिल्क पे उतना ही चार्ज आएगा। क्लियर है? मींस जैसा आपने देखा था कि सपोज ग्लास रॉड है ये और यहाँ पे सिल्क है, हमने ग्लास को सिल्क के साथ क्या किया था, रब किया था, तो ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था सिल्क में, राइट। तो जैसे ही ग्लास से एक इलेक्ट्रॉन सिल्क में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, Q इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर सपोज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते तो सिल्क पे कितना नेगेटिव चार्ज आता, तो 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सपोज 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो यहाँ पे कितना चार्ज आता, 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो मींस हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि सिल्क में कितना चार्ज आया है या ग्लास पे कितना चार्ज आया है। देखो ग्लास पे भी तो हो सकता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ पे उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे वहां, तो इसलिए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा उस टोटल चार्ज को हम काउंट कर सकते हैं। बिकॉज बॉडी में चार्ज कैसे आ रहे हैं, बॉडी में चार्ज आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, और इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है मिनिमम। तो मींस किसी भी बॉडी में जो चार्ज हो आएगा वो चार्ज इसी चार्ज के मल्टीपल में आएगा। इसके 1 टाइम्स हो सकता है, इसके 2 टाइम्स हो सकता है, इसके 3 टाइम्स हो सकता है, या इसके 4 टाइम्स हो सकता है। यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर हो, राइट। इसलिए आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन हमेशा होल ट्रांसफर होगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो इसलिए बॉडी में जो चार्ज आएगा हमेशा वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। इज इट क्लियर? तो क्वांटाइजेशन हमें ये बताता है कि किसी भी जो बॉडी में जो चार्ज आ रहा है उस चार्ज को हम इजिली काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं सपोज हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज आया है, Q चार्ज आया है। तो टोटल चार्ज जो इस बॉडी में आया है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, वो आ जाएगा Q इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था कि बॉडी में चार्ज किसके चार्ज का मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल। तो जो टोटल चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है दैट इज E, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे n, और ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी विल बी Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, वेयर E क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, means we can say it charge on electron, and n क्या होगा, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5000, n क्या यहाँ पे इंटीजर है, राइट। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो चार्ज जो ये बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमेशा इस चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होगा। मींस बॉडी में जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल, उसके 1 टाइम्स, उसके 2 टाइम्स, उसके 3 टाइम्स, उसके 4 टाइम्स हो सकता है। क्लियर है, राइट। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस फॉर्मूले पे ही आपके पास क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? क्वांटाइजेशन को हम केवल स्मॉल स्केल पे ही एप्लीकेबल करते हैं, जहां पे स्मॉल चार्जेज होते हैं वहां पे हम क्वांटाइजेशन को अप्लाई करते हैं, जहां पे लार्ज चार्जेज होते हैं वहां पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है? नाउ इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। एग्जांपल है क्वांटाइजेशन का, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करेंगे, राइट। तो बहुत सिंपल है, देखो वी हैव टोटल चार्ज दैट इज Q और इक्वल्स टू 1 कूलम।
हमें पता है बेसिक चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10⁻19 कूलम, एंड वी हैव टू कैलकुलेट n. n means number of electrons. According to quantization, total charge on a body equals to प्लस माइनस ne. तो अभी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं ले रहे, राइट. तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, ne. Q टोटल चार्ज इज 1, n हमें कैलकुलेट करना है, और E कितना है 1.6 into 10⁻19, राइट. हम माइनस साइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. तो हम इसलिए अभी ओनली क्या ले रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं. तो फ्रॉम हियर n वी विल गेट n इक्वल्स टू 1/1.6 into 10⁻19 कूलम. और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और 1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी में कब आएगा, जब बॉडी में 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, राइट. या 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करते हैं. इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बोर्ड में आ सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज को फॉर्म करते हैं. क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा अभी यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बॉडी में चार्जेस कैसे इंड्यूस होते हैं, और चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट. तो ये आपके पास अपने माइंड में रखना है, आपसे इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, राइट. अभी हमने जो मेन टॉपिक था उस पे नहीं आया हम, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है. अभी मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता रहा हूँ.